वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी जानिब मईशत का पहिया रवा रखने में सख्त दुश्वारी का सामना है। इस वक्त कौमी खजाना तेजी से खाली हो रहा है। एक तरफ ये सुनने को मिलता है जिसे बढ़ने के लिए अवाम पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। हुकूमत कहती है जिनसे अवाम की सिस्कियां बुलंद होने लगी हैं। यूं लगता है जैसे किसी ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब इसमें से जो बला निकली है वो ना तो अवाम के काबू में आ सकती है और ना ही हुकूमत के बस का रोग है। मुल्क के वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने फरमाया कि कुछ अरसे में आपको इस्तेहकाम नजर आएगा, कुछ तकलीफ नजर आएगी। वो तकलीफ वफाकी हुकूमत को भी हुई है। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ महीनों के अंदर अंदर, मैं कुछ बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूं, इंशाल्लाह कुछ महीनों के अंदर आपको पहले स्टेबिलिटी नजर आएगी, कुछ तकलीफ नजर आएगी। वो तकलीफ किसी हद तक तो वफाकी हुकूमत ने बर्दाश्त की है। मेरे ख्याल है 250 अरब की तो डायरेक्ट हम सब्सिडी दे चुके हैं अभी तक। इस सवाल यह है कि इस्तेहकाम नजर आने के बजाय मजीद बहरान नजर आता है। हुकूमत मुश्किल फैसले भी कर लिए हैं, फिर भी आज कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर का भाव 2 रुपए 77 पैसे बढ़कर 202 रुपए पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की रिकॉर्ड बुलंद तरीन कीमत है। हुकूमत के उठाए गए सख्त फैसलों के समरात कब आएंगे, आवाम ये पूछ रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर इन मुश्किल फैसलों की सख्ती किस पर है। इन फैसलों से मुल्की अशराफिया का तो कुछ ना बिगड़ेगा, लेकिन एक आम आदमी, एक मुतवस्सित तबके वाला, एक गरीब खानदान वाला पिस के रह जाएगा। क्या हुक्मरान, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और सियासतदान तबके पर इन सख्त फैसलों का असर होगा? लोग सवाल कर रहे हैं और इस तक सोशल मीडिया पर भी अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और इन बेमहार ख्वाहिशात पर कोई इज्जत पड़ेगी? क्या आला तबकों को दी जाने वाली मराहत कम होंगी? ये वो सारे सवाल हैं जो लोगों के जहनों में। इसी में बात करते हैं जी कि मईशत के नंबर गेम्स कैसे ठीक होंगे। फरूख सलीम साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। फरूख सलीम साहब को खुशामदीद कहूंगी। बहुत शुक्रिया फरूख सलीम साहब फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। फरूख साहब, ये देख रहे हैं हम एक तरफ तो जी डॉलर की ऊंची उड़ान है, पेट्रोलियम प्राइसेस की भी उड़ान तेजी से जा रही है, बिजली के भी मामलात इस वक्त काबू में नहीं है डिस्पाइट दैट के टैरिफ्स बढ़ रहे हैं। ये सारी सिचुएशन आपको बीइंग एन एक्सपर्ट क्या बेहतर होती हुई इकोनॉमी और क्या ये चीजें श्रिंक होती हुई आगे इन नियर फ्यूचर नजर आती हैं? जी, आपने दो चार सवाल इकट्ठे कर डाले हैं। मैं कोशिश करता हूँ उनका जवाब देने का। देखिए, तीन चीजों का आपने जिक्र किया, शायद पेट्रोल, बिजली और गैस। तीनों चीजों में थोड़ी सी तफरीक कर लेते हैं। पेट्रोल और डीजल जो है वो तकरीबन 90% जो है वो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है आलमी मंडियों से। जब आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान में नेचुरली उसकी कीमत बढ़ानी पड़ती है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। बिजली और गैस थोड़ा सा फर्क है। बिजली के शोबे में कहा जाता है कि तकरीबन 20 से 25% बिजली जो हम बना रहे हैं वो चोरी हो जाती है या लीक हो जाती है। फिर 10% जो है वो वसूली नहीं हो पाती, लाइन लॉसेस हैं। जिसका मतलब ये है कि वो आपका अगर 100 रुपए का बिल भेज रहा है तो उसमें से सिर्फ 90 रुपए की वसूली होती है। तो 20 से 25% चोरी हो जाती है, 10% वसूली नहीं हो पाती। उसके ऊपर ये चीज जो है ये हुकूमत के कंट्रोल में है। जो आलमी मंडी की कीमतें हैं पेट्रोल डीजल के हवाले से वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन बिजली की चोरी रोकना ये हुकूमत के कंट्रोल में है। लेकिन उस तरफ हम देख रहे हैं कि किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। इसी तरह गैस में आपको हैरानगी होगी कि गैस में लगभग 126 बिलियन क्यूबिक फुट गैस जो पाकिस्तान के अंदर है या चोरी हो जाती है या लीक हो जाती है, और उसकी अमाउंट जो बन जाती है और लगभग $4 बिलियन बन जाती है। आप सोचिए कि हम IMF के $3 बिलियन के पीछे भागे जा रहे हैं और $4 बिलियन की गैस जो मुल्क के अंदर लीक हो जाती है, चोरी हो जाती है, उस तरफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। तो ये तीनों जरा से फर्क चीजें हैं। पेट्रोल और डीजल के ऊपर हुकूमत का किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है। आपने पूछा कि अगले चंद महीनों में क्या होने वाला है। एक बात तो पक्की है कि जो महंगाई है, जो नतीजा होगी, अभी जो रिसेंटली पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं 60 रुपए फी लीटर से, उनका असर आप फॉलोइंग 4 से 5 हफ्तों में देखेंगी कि बाकी मईशत में सभी चीजों की जो कीमत है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। अफराते जर की जो शरह है, जो हुकूमत हमें बताया था लास्ट वीक, वो तकरीबन 13.8 थी। मेरा ख्याल यह है कि अगले चंद हफ्तों के अंदर ये बढ़ जाएगी और 17 से 18% तक का जो शरह है अफरात दर की वो देखी जा सकेगी।
अगर आप उससे भी लंबा जाना चाह रही हैं, मेरा ख्याल है कि बजट के आने के फौरन बाद बजट का ऐलान किया जाएगा जून की 10 तारीख को। जो मेरी स्टडी है वो ये है कि फैटफ के हवाले से, FATF के हवाले से तकरीबन सारे टारगेट जो हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं, और उम्मीद इस चीज की है कि FATF का जब इजलास होगा तो अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, जो एक पहली अच्छी खबर होगी। उसके बाद IMF के हवाले से मेरा तजिया ये है कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब लास्ट टाइम जब IMF के साथ मीटिंग पे गए थे तो तकरीबन सब चीजें तय हो गई थी। उसमें से एक पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाना रह गई थी और एक बजट का मामला रह गया था। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हमने बढ़ा दी हैं, बजट का ऐलान जून 10 को कर दिया जाएगा। मेरा तजिया ये है कि हम IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे बिफोर द मंथ एंड, जून की 30 तारीख से पहले। ऑलराइट। और जैसे ही हम IMF का हिस्सा बनेंगे तो फिर आप देखेंगे कि कुछ अच्छी खबरें जो हैं वो चाइना की तरफ से कोई $2.5 बिलियन की उम्मीद रखी जा रही है, सऊदी अरेबिया की तरफ से, और एक नया दोस्त मुल्क है कतर के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद जो LNG हम उनसे खरीदते हैं 3-3.5 बिलियन सालाना की, उसको भी डिफर्ड पेमेंट पे शायद लिया जा सकेगा। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फर्रुख सलीम साहब मौजूद थे, माहिर माशियात, और बता रहे थे कि किस तरह बजट के बाद के जो इम्पल्स है वो क्या होगी, और इस वक्त की जो पल्स है उसके हवाले से भी बता रहे थे। डेफिनेट सी बात है नाजरीन, इस वक्त सिचुएशन मईशत के हवाले से वो इस मुस्तहकम नज़र नहीं आती, लेकिन उम्मीद यही कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में माशी सूरत हाल मुस्तहकम हो, ताकि कम से कम बोझ है वो आवाम पर और गरीब आवाम पर खास तौर पर पड़ सके। किसी के साथ जी अपनी मेज़बान सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।